क्या तुम भी 17 से 20 साल के हो? क्या तुम्हें भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ आगे? मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और क्या सच में मैं हासिल कर सकता हूँ उन चीज़ों को? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है? ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे ये सब बिल्कुल फ़ील नहीं होता, बिल्कुल होता है। एज़ अ ह्यूमन ये सबको होना चाहिए कि हाँ, आप सवाल करो खुद से, ठीक है? एक जो डेवलप करना होता है कि आप खुद से सवाल करते हो, आप खुद से जवाब लेके आते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एस्पेक्ट अच्छी है, ठीक है? और मैं कहूँगा कि इसको रखो, बट कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। ये नहीं कि अरे यार मैं तो अब ऐसा बन चुका हूँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेकार हो जाएंगे, तो फिर लाइक ऐसा होगा तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? क्या करना है? देखो, कॉन्फिडेंस ग्रो करने के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है? मैंने जो करा है मैं अपनी बातें करूँगा, ये नहीं कि देखो आपको भी काम आएगा, नहीं हो नहीं सकता, सबके लिए सेम नहीं होता। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो, तो बात यह है कि जब 11th आया, ठीक है, मैंने 11th मुझे याद है मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था 11th में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर, ठीक है, ज़्यादा मैंने दोस्ती यारी पे या फिर रिलेशनशिप वगैरह में थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया था मैंने, तो 11th मेरा बेकार गया था और मैं साइंस स्ट्रीम से था भाई, तो और भी बेकार गया था क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, बेसिक मैंने कवर ही नहीं करे। अब बात है, अगर बेसिक नहीं करोगे तो अगले स्टेज में प्रॉब्लम आएंगी, वही हुआ था। 12th आते आते मेरा दिमाग और ख़राब हुआ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सीख नहीं पा रहा था मैं, ठीक है, सीख नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, 12th का मिड ख़त्म हो गया था। अब बात है कि अब क्या? अब आया मुझे सवाल खुद पे कि भाई मैं तो कुछ गलत ही कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मैंने अपने अंदर कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना तगड़ा वाला कि भाई अब तो लेने के देने पड़ने वाला है, ठीक है, मैं खुद को बहुत ज़्यादा समझ लेता हूँ और कमबैक करने के लिए तैयार होता हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने रायता फैलाया है, संभालूंगा, मैं खुद ही समेटूंगा इसको। तो मैं करता भी हूँ। तो ये करा जा सकता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको डील नहीं कर सकते, कर सकते हाँ, मे बी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कुछ नहीं कर सकते, उसका वो अलग बात है। बट इन चीज़ों में कि हाँ कम बैक करना है एकेडमिक्स में, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे करने हैं या फिर करियर को डेवलप करना है, तो आप इस पे काम कर सकते हो, राइट? तो ये एज भी वही आपको डिमांड करता है, सवाल बहुत आता है इसी एज में। अगर आप 17 से 20 के हो या फिर इसके भी अराउंड हो समहाउ, तो सवाल बहुत आता है कि क्या मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, क्या मैं एक अच्छा लाइक पार्टनर हूँ, क्या मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, ठीक है, क्या मैं ये चीज़ें कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ कि नहीं, मैं क्या सबके साथ घुल मिल पा रहा हूँ, क्या मैं काम कर पा रहा हूँ सही से, ये बहुत आता है। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप वैलिडेशन मांगते हो दूसरों से कि सच में मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, अच्छा इंसान हूँ कि नहीं, मैं तेरे लिए क्या मैटर करता हूँ, ये चीज़ें बहुत आती हैं अंदर से। और अगर जवाब सही से ना मिले या मतलब आंसर ही ना मिले, तो आप अंदर से टूटते हो कि यार क्या मतलब, फिर मैं बेकार हूँ, तो फिर क्या है मतलब मेरे ज़िंदगी का? फिर आप खुद से दूसरे सवालों पे लग जाते हो, ये नहीं जानते हुए कि असल में ज़रूरत थी खुद से पूछने की कि भाई तू बता, क्या तुझे लगता है तू अपने लाइफ को बेस्ट तरह जी रहा है? ये जो तू सुबह सुबह जल्दी उठने का बहाना करके 7 बजे तक उठता है, उठते ही फ़ोन चला लेता है, उसके बाद फ़ोन चला चलाते टाइम होता है 8 बज जाता है, तू लेक्चर स्टार्ट करता है पढ़ने का बहाना करके, लेक्चर ऑन करते करते 10 मिनट देखा, किताब इधर हो गई, ठीक है, लेक्चर उधर चला गया, हाथ में फ़ोन आ गया, फिर तू स्क्रोल कर रहा है, ठीक है, स्क्रोलिंग से थकता तो है नहीं तू। अगर कभी लगे दिमाग में चले कि अरे हाँ हाँ लेक्चर भी देखना था, ओके 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 ओके, फटाक से थोड़ा स्क्रोल की बंद करके दोबारा से लेक्चर स्टार्ट कर दिया, तो क्यों ना होगा? तो क्यों नहीं होगा? 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में टाइम होता है ना। तभी तो आप लाइक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, पीछे खींचते हो अपने आप को कि हाँ भाई कर लेंगे। ये जो दिमाग में सेट करके रखा है हमने, ये बहुत खराब चीज़ है। एक प्लानर, एक मेंटल डेट फिक्स करके रखे अगर कि हाँ इतने में ही करना है, तो एक अच्छा काम हो सकता है। तो वही है। तो खैर जो मैं बात कर रहा था शुरुआत से कि ये एज बहुत ही आपको उन चीज़ों से डील करने को लाइक रेडी करती है जिनसे आप कभी फेस नहीं किए हो, बट आपको डर लगता है कि कहीं आपको कोई जज ना करे, कहीं आपको कोई कोई गलत ना बोल दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सेंसिटिव बन जाते हो इस टाइम पे। भले ही आप बहुत ज़्यादा सख्त लौंडे हो, नहीं भाई हमसे कुछ नहीं होता, जो भी कुछ कहे लगता है भाई, दोस्तों के सामने ना भी कहो, खुद के सामने नहीं छुप सकता ये, है ना? और मैं तो ये कहता भी हूँ कि आपको अपने इमोशंस छुपाने नहीं चाहिए, खासकर खुद के सामने। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बाहर हो तो आप हमेशा हर चीज़ नहीं बोल सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, गुस्सा आएगा, है ना, या फिर प्यार आएगा, आप सब कुछ नहीं एक्सप्रेस करते हो,
कोई बात नहीं, लेकिन अपने सामने तो करो। खुद से कहीं झूठ बोलना कि हाँ मैं तो बेस्ट हूँ, मैंने तो अच्छा पढ़ाई किया था, मैंने नंबर नहीं आए, मेरी क्या गलती, ये झूठ है ना। तुमको पता है अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता तुमको सब कुछ करना, लाइक जो भी चीज़ें तुम कर सकते थे। तो ये बहाना नहीं देते तुम कि अरे यार मैंने तो करा था। जो करता है वो बहाना भी नहीं देता है, वो बोल देता है कि हाँ यार इतना किया था, इतना आ गया, काफ़ी है, या फिर नहीं तो कुछ और कर लेंगे अगली बार। जो बहाना दे रहे हैं उसका मतलब ये है ना कि अब आप जस्टिफाई करना चाहते हो, और जस्टिफिकेशन किसी को नहीं सुनना। इस भीड़ वाले मतलब तुमको पता है ना दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, कोई क्यों सुनेगा तुम्हारे प्रॉब्लम्स को या फिर जस्टिफिकेशन को कि भाई हाँ अच्छी ये ऐसा है तुम्हारे साथ, कोई क्यों सुनेगा, है ना। कोई तुम्हारा रोना सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा है, उसका खुद का रोना इतना है, राइट। तो खुद को सुनना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। लिख लो। मैं पता है बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप लिख लेते हो ना अपने प्रॉब्लम्स को, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें सही हो जाती है, एक फ्लो बन जाता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिख लो, या फिर एक और चीज़ बताता हूँ मैं, या तो रिकॉर्ड कर लो मेरी तरह। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो। अगर बात करते हो ना, सेकंड बाय सेकंड एक थॉट आता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। देखो मैं कोई स्क्रिप्ट से नहीं बात करता हूँ, मैं आके बस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, कैसे दिमाग में चल रहा होता है। तो ये फ्लो बैठा हो अपने सामने, फिर आपको पता चलेगा अच्छा तो ये बात है, मैं ये सोचता हूँ इसके बारे में। और ऑनेस्ट हो, दूसरे से झूठ बोल रहे हो कभी कभार चलता है, लेकिन खुद से ये बहुत गलत बात होती है, ये बहुत खराब आदत होती है कि आप खुद से ही झूठ बोलने लग गए, है ना। खुद को बोल रहे हो कि अरे यार मैं तो पढ़ता हूँ, यार मैं तो मेहनत करता हूँ, पता है कुछ नहीं करते हो। तभी तो हर दिन रात को आके बस यही सोचते हो कि अरे यार कल कम बैक करना था, आज कैसे करना था, आज ये प्लान करते हैं, ये मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, एक और स्क्रॉल कर लेते हैं, एक ये वीडियो देख लेते हैं, प्लानर देख लेते हैं 60 दिन का, ये दिन का। कुछ काम आता है फिर नहीं। हर महीने एक ही चीज़ लूप में फंसे रहते हो। तो इससे आगे बढ़ना है तो फिर खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लिख लो प्रॉब्लम्स को, अपने वीकनेसेस स्ट्रेंथ को पहचानो। स्ट्रेंथ पे थोड़ा कम काम भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीकनेस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और इसी की तरह आप बेटर फील करोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे। कॉन्फिडेंट रहने पे आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा काम करते हो, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो। तो हाँ, ऐसे ही आप चीज़ों को बेटर कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई मुझे तो कैसे भी ठीक होना है, कैसे बेटर होना है, मुझे एक ही दिन में सबसे बेस्ट होना है। नहीं होता है, नहीं होता है ना। एक एक दिन घिसना पड़ता है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और तुम अगर तुम सुन रहे हो मेरी बातों को, आज से शुरू करो। आज शुरू कर दो लिखना कि हाँ ये देखो ये मेरे 10 चीज़ें हैं जो मुझे ख़राब लगती है अपने में, ये 10 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है अपने में, मैं इनको सुधारूंगा, मैं इन पे काम करूंगा और इम्प्रूव करूंगा। फिर देखो 10 में शायद 3 चीज़ें ठीक होंगी, बट होगा ना, कुछ तो ठीक होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाएगा बहुत अच्छा सा, है ना। अपने अंदर वो एनर्जी आएगी कि हाँ और काम कर सकते हैं। ठीक है। तो नर्वसनेस, ठीक है, या फिर लोनली फील करना, फिर लाइक कमज़ोर हो तुम, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइक नॉर्मल है सोचना, दिमाग में ये बहुत आता है। क्योंकि कंफर्ट जो चीज़ होती है ना बहुत ही लाइक ईजी में नहीं मिलती, कि प्राइस पे करना पड़ता है कंफर्ट के लिए भी। ठीक है। बट आपको क्या है कि आप एक ऐसे आदत में फंस चुके हो कि मुझे हर चीज़ मिल जाएगी ये करते ही, तो वो ख़राब है ना। अगर आप अपने कंडीशन को समझते हो कि हाँ मैं क्या मैटर करता हूँ एज ए एक्सिस्टेंस, मेरे घर वालों के लिए मैं क्या हूँ, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मैं अगर कुछ काम करूँगा तो क्या बदलाव ला सकता हूँ मैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा मेरा। अगर ये चीज़ों को सोच पाते हो, समझ पाते हो, अपने अंदर ला पाते हो, तो आप अपना काम कभी भी लाइक पीछे छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ मैं समझ सकता हूँ थकान होना बहुत ही नॉर्मल बात है, मेंटल फिटिक बहुत होता है, बट कभी ना कभी तो काम करना पड़ेगा ना। अगर अभी नहीं करोगे 2 साल बाद फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा, उससे मे बी उससे ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा अभी करके निकल जाओ। अगर आपको पता है अभी नहीं करोगे तो 2 साल बाद और ज़्यादा करना है, इससे अच्छा अभी कर लो ना भाई। ठीक है। तो ये जो एज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव एज है। इससे लाइक खुद को इम्प्रूव करने का टाइम है, बिखरना नहीं है। बिखरेंगे नहीं निखरेंगे, है ना। 17 से 20 हो या फिर इससे नीचे या ऊपर भी हो आप लोग, बिखरने का कोई सोचना भी मत, क्योंकि बहुत सारे गलत डिसीजन आते हैं इस वक्त कि हाँ ये कर लेते हैं क्या, वो करके ट्राई कर ले क्या, होता है। और अच्छा भी है, ट्रायल एरर करना बहुत अच्छी बात है। ट्रायल करोगे, फेल करोगे उसमें तो फिर और ट्राई करोगे, तो ये अच्छी चीज़ है। बट हाँ गलत चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना ये नहीं, गलत हो रहा है तो उसको सीखो उससे, है ना। तो खैर आई गेस ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है, बट मुझे आज इस पर बात करनी ही थी। तो ठीक है,
बात करते हैं फिर किसी और चीज़ों पे। तब तक के लिए बाय बाय।